बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम सूरदास जी के बचे हुए पद्यांश जो हैं उनकी व्याख्या करेंगे। बचे हुए पद्यांश हैं 9, 10 और 11। बच्चों आज 9, 10 और 11 के पद्यांशों की व्याख्या हम करेंगे। एक बात और आपको लिए है कि अन्य बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं और तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका लाभ उनको भी मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का पूरा कोर्स मिलेगा, एक एक करके पूरी हिंदी मिलेगी, गद्य के, पद्य के और संस्कृत के भी, यानी पूरे पेपर की तैयारी करी जाएगी। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी इसी पे मिल जाएंगे। इसलिए उन सबको भी आप जान परिचय के जो लोग हैं आपके, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए उनसे कह भी सकते हैं। तो नवा पद, इसकी व्याख्या आप सुने। इसकी व्याख्या इस तरह से होगी, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। तो ये पद है। पद्यांश को पढ़ने से ये पता चला कि पद्यांश में उद्धव और गोपिकाओं के बीच तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा निर्गुण ब्रह्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। ये इसका प्रसंग बना। व्याख्या इस तरह से है, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं उद्धव से कहती कि उद्धव तुम वापस यहाँ से चले जाओ और हमने तुमको अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है, और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो तुम्हें बीच बुलाने। भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा नहीं, आप भूलवश यहाँ पे आ गए हैं। आप भूलवश यहाँ पर आ गए हैं, आपको किसी ने भेजा नहीं है। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और यहाँ पर आके ब्रज के नारियों के साथ, ब्रज की गोपिकाओं के साथ जोग की बात करते हो, और जोग की बात करते हुए आपको लाज भी नहीं आती। आया, ब्रज नारिन सो जोग कहत, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग हैं न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। वो क्या कहती हैं कि भले आप बुद्धिमान हो, भले आप ज्ञानी हो, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि आपका विवेक नहीं है, क्योंकि आप अज्ञानता पूर्वक बातें कर रहे हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। अज्ञानी हो गए हो, अयाने माने अज्ञानी, ठीक है। तो ऐसे प्रतीत होता है। आगे गोपिकाओं ने कहा, हमसो कह लई हम सही के। आपने जो बातें यहाँ हमसे कही उनको तो हमने सहन कर लिया, लेकिन ये बात ब्रज में और कहीं जाके और किसी के सामने ना मत कहना, क्योंकि और कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो स्वीकार नहीं करोगे, हमसो कह लई हम सही कहे, जी गुण लेव सयाने। लेकिन इसको किसी और के सामने मत करना, क्योंकि कोई और इसको स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। आगे कहा अबला कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ आप दशा दिगंबर, मतलब आप योग के ज्ञाता, और कहाँ हम नारी, अबला नारी। इसलिए आप कैसे रहें, आप चुप रहें, मस्ट करो पहचाने। आप चुप हो जाएं और शांत ही रहें, और जो बताएं वो सच सच ही बताएं, ठीक है। क्योंकि आप योग के ज्ञाता हैं और हम लोग अनपढ़ अज्ञान हैं, इसलिए यहाँ पर आप शांत रहिए और इस तरह की बात ना करिए, वही बात करिए जो सच हो, ठीक। आगे कहा, साँच कहो तुम सो अपनी सो, बूझत बात निधाने। उन्होंने कहा अपनी सौगंध देकर, निदाने माने अंत में, तो अंत में अपनी सौगंध देकर आपसे हम बात पूछ रहे हैं। साच कहो तुमसे, तो इसलिए आप सच सच बताओ। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से पूछ रही थी कि उद्धव, जब गोपिकाओं ने आपको यहाँ पर भेजा था तो क्या जरा से भी मुस्कुराए थे? अगर जरा सा मुस्कुराए थे तो उद्धव आप ऐसा समझिए कि आपके उपहास कराने के लिए ही उन्होंने आपको यहाँ भेजा है।
ये नवे पद्यांश की व्याख्या। काव्य सौंदर्य पहले जैसे ही लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। भाषा लिखेंगे, शैली लिखेंगे, गुण लिखेंगे, रस लिखेंगे, छंद लिखेंगे, अलंकार लिखेंगे। तो ये आपका नवा पद रहेगा। नवे पद के बाद 10वें पद की व्याख्या करेंगे। 10वां है निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकुर कह समझाए, सौ देत बूझत साँच न हासी। तो इस पद्यांश को भी पढ़ने से ये पता चलता है कि यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन किया गया है और सगुण ब्रह्म की भक्ति का मंडन किया गया है, मतलब इसका विरोध किया गया और इसको स्वीकार किया गया है। ये आप प्रसंग में इनके लिख सकते हैं, ठीक है। व्याख्या ऐसे लिखेंगे, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कहती कि उद्धव बताओ, निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का निवासी है, निर्गुण किस देश का निवासी है, कौन से देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए, सौ देत बूझत साँच न हासी। आप सच सच बताएं, हम आपको सौगंध से ये बात पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं, शपथ के साथ दे रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। आगे, कौ है जनक कौन है जननी, और कौन नारी को दासी। हे उद्धव, इस निर्गुण ब्रह्म का कौन जनक है, मतलब पिता कौन है, कौन जननी, कौन इसकी माता है, कौन नारी, कौन इसकी पत्नी है, और कौन इसकी दासी है। कैसी इसकी वेशभूषा है, कैसो वरण वेश, और कैसी कही रस में अभिलाषी। कैसी इसकी वेशभूषा है और किस रस में इसे अधिक लगा हुआ है, किस रस, कौन सा रस इसे अधिक पसंद है। आगे वो कौन ने कहा, पायो गो पुन कियो आपनो, जो रे करे गो गासी। गासी माने होता है छल कपट। हे उद्धव, आप अगर हमारे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक से नहीं देंगे, ठीक है, छल कपट करेंगे, तो इसका किया हुआ आपका इसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी बातों का सही से उत्तर देना। सुनत मौन है रयो बावरो, सूर समय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाओं के इस व्यंग्यात्मक और तर्क को सुनकर उद्धव जी के सारा विवेक जो था नष्ट हो गया, सारा विवेक समाप्त हो गया। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि उद्धव का सारा ज्ञान उन अनपढ़ गोपिकाओं के सामने नष्ट हो गया। ये इसका था, ये इसकी व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य आप वैसे पहले जैसे लिख लेंगे, काव्य सौंदर्य उसका पहले जैसे ही लिखेंगे, भाषा, शैली, गुण, रस, इन सबको लिखेंगे। अलंकार 11वां पद्यांश है, संदेशो देवकी सो कहियो। ये पद है, हव तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। तो इस पद्यांश में क्या कहा गया है, इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास, ठीक, मथुरा जाने के बाद माता यशोदा ने स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। ये एक संदेश दिया है। श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए और तब यशोदा जी ने एक संदेशा भेजा, स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, माया करती ही रहियो। यानी यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ से संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि हम तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ हूँ, माता पिता मतलब माँ के समान पालन पोषण करने वाली सेविका देवकी। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, हम भी आपके पुत्र की का पालन पोषण करने वाली, आपके पुत्र का पालन पोषण करने वाली एक सेविका ही हूँ, ठीक है। माया करते ही रहियो, माया माने
मया माने माता, मया माने माता। तो पर वह मुझे माता कहता था। यशोदा जी कहती हैं कि कृष्ण हमें माता कहता था, इसलिए मेरा भी उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोह कहे आव। वैसे तो आप उनकी माँ हैं और उस कृष्ण, भगवान कृष्ण की सारी आदतों से आप परिचित हैं, जानती हैं, फिर भी मेरे मन में आपसे कुछ कहने के लिए उत्कंठा हो रही है। कहती क्या है, प्रात होत मेरे लाल लड़ाए तो माखन रोटी भावे। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते सबसे पहले माखन रोटी खाने की आदत है। प्रात होत मेरे लाल लड़ाए तो माखन रोटी भावे, यानी माखन रोटी खाने की आदत है सुबह सुबह प्रातः काल उठ के। तेल उपटन अरु तातो जल, ताहि देख भज जात। तेल उपटन, उपटन तेल और गर्म पानी को देखकर श्री कृष्ण भाग जाते हैं। उन्हें ये सब पसंद नहीं है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। ताऊ मोह तातो जल, ताहि देख भज जात, ये सब देख के भाग जाते क्योंकि ये सब उनको पसंद नहीं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम कर के नहला। इसलिए उस समय, उस दौरान जो मांग करते हैं, जो वो मांगते हैं, वो सब धीरे धीरे एक एक करके हम उनको देते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, जो जो मांगते हैं वो देते हैं। क्रम क्रम करके नहलात, और इसलिए तब हम उनको धीरे धीरे करके स्नान करने की आदत देते हैं, यानी उनको स्नान कराते हैं। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़त रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में दिन रात उनकी चिंता सताती रहती। सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया पथिक से कह रही हैं कि सुन मोह रैन दिन, रैन दिन दिन रात, बढ़ियो रहत और सोच, यानी दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि उसका लाडला बढ़ियो रहत और सोच मेरो अलग लड़ाए तो, यानी उनका लाडला श्री कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते होंगे। लाडलो मोहन हैं करत संकोच, कुछ संकोच तो नहीं करते, यही चिंता हमको बराबर बनी रहती है। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा सोचती हैं मैया यशोदा। ये इस पाठ की व्याख्या थी। इस पाठ की व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य भी ऐसे लिखेंगे जैसे भाषा, शैली, गुण, रस, छंद, और रस इसमें होगा वात्सल्य। अलंकार आपको ढूंढना है, अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम, ये शब्द बार बार आए हैं, इनकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हुआ। अनुप्रास अलंकार ऐसे ही समझ लेंगे, संदेशो देव की, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस तरह से ये सूरदास जी का पाठ पूरा खत्म होता है। इसकी व्याख्या हमने आपको समझाई, आप इसे समझ के कॉपी पे करके भी देख लें, और चाहे तो हमें भी ये एक एक उसका भेज दें ताकि हम भी इसको अच्छे से चेक कर लें, देख लें। ओके, धन्यवाद।